जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में कैसे आपको आंगनवाड़ी हेल्पर का फॉर्म फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज यूपी की सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के यहाँ पर 53,000 प्लस पोस्ट पर यह भर्ती आई थी और यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी लास्ट डेट निकल चुकी है। तो आपको पहले ये जान लेना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की अभी डेट बाकी है फॉर्म भरने की और किन डिस्ट्रिक्ट की निकल चुकी है, और फिर आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है, उसके फॉर्म किस डेट से स्टार्ट हुए थे और किस डेट तक भरे जाने थे। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर की कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि ललितपुर, शामली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की वो जा चुकी है। अगर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिनकी लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 है, और फिर कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिनकी 12 दिसंबर है, किसी की 11 दिसंबर है, फिर 14 दिसंबर भी है, 15 दिसंबर भी है, 16 दिसंबर भी है, 17 भी है और 19 भी है। जो लास्ट डेट है वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर 2025 है। उसके बाद में सभी डिस्ट्रिक्ट के जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर जिन डिस्ट्रिक्ट की लास्ट डेट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 दिसंबर 2025 है, अभी अगर आप इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट से है तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। तो अगर आप इनमें से जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नीचे की तरफ दी गई है जिनकी लास्ट डेट अभी बाकी है, अभी आप इनके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके ऊपर क्लिक करके उसकी जो नोटिफिकेशन की डिटेल है वो रीड कर लेंगे और जान लेंगे कि कौन सी परियोजना के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और गाइज यहाँ पर जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। और इसमें यहाँ पर जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो कोई भी नहीं है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने की एक और कंडीशन है, एक तो आपका फीमेल होना अनिवार्य है, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, आप उसी परियोजना के या फिर उसी गांव के या फिर उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए जिस वार्ड में आपको अप्लाई करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप निवासी किसी और वार्ड के हैं, ग्राम के हैं और अप्लाई आप किसी और में कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आपको यहाँ पर 12वीं पास तो होना ही चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। और जो मैंने तीसरी चीज़ आपको बताई है कि आप उसी के निवासी होने चाहिए वार्ड के या ग्राम के जिसमें आपको अप्लाई करना है। तो ये 3 मेन कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी और डिटेल में कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने यूपी आंगनवाड़ी का फॉर्म पहले भी भरा है तो आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जहां पर आप आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, आपने उस वक्त जो पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड है बट आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, एक यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी का, एक कैप्चा कोड डालेंगे और रीसेट के ऊपर क्लिक करके उसको रीसेट कर लेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आंगनवाड़ी का कोई फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं, तो पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप एप्लीकेंट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है वो आप एंटर करेंगे। वैसे तो इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे बट मैं मेल हूँ और आपको यहाँ पर फॉर्म भर के भी दिखाना है, इसलिए मैं अपना ही नाम यहाँ पर मेल होते हुए दे रहा हूँ। आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर अपना नाम डालना होगा, फादर नेम के अंदर आप आपके पिता का नाम डालेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लिस्ट में देख पा रहे हैं अभी करंटली इन्हीं लिस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें फॉर्म निकले हुए हैं तो आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप यहाँ पर आपकी मर्जी का बना लीजिए। उस पासवर्ड के बाद में आप आपका आधार नंबर डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर ये जानकारी चेक करते हुए आप कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर अब लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आप वही नंबर यूज
यूज करेंगे जो भी आपने रजिस्टर किया है, और वो पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया है। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि आपने जनपद तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको परियोजना यानी कि आपको आपका गाँव या फिर वार्ड या फिर जो न्याय पंचायत है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपका वार्ड यहाँ पर आ रहा है या फिर आपका जो भी इसमें परियोजना का नाम है वो आ रहा है, या फिर जिस परियोजना के अंदर आपका गांव पड़ता है वो आपको सिलेक्ट करना है, और वही कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हो पाएंगे जो कि यहाँ पर इस परियोजना के अंदर रखे गए हैं। तो चलिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे शहरी ग्रामीण, आप शहरी है फिर ग्रामीण है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, तो यहाँ पर इस तरह से ग्राम पंचायत वार्ड आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत या फिर जो वार्ड है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में न्याय पंचायत का नाम आप यहाँ पर खुद से टाइप कर देंगे, यानी कि बेसिकली आपका जो ग्राम पंचायत है न्याय पंचायत है वो कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, तो यहाँ पर ये जो रिक्त आंगनवाड़ी है इसका मतलब है कि इसके अंदर वैकेंसी है और आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर है ये अनुसूचित जाति के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर ले। अब आपको आवेदिका का नाम हिंदी में लिखना है, जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखना होगा। जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्योंकि इंग्लिश आ रहा है तो आप कहीं और पर हिंदी में टाइप करके, या फिर अगर आपके कीबोर्ड के अंदर हिंदी है तो आप यहाँ पर हिंदी में टाइप कर दे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदिका का अंग्रेजी में नाम, अभी आपने हिंदी के अंदर अपना नाम भरा है जो फॉर्म भर रहा है, अब आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर नाम देना है। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे, इंग्लिश के अंदर भी डाल सकते हैं और हिंदी के अंदर भी। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो माता जी है उनका नाम एंटर करना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति के अंदर आपको बताना है कि आप विवाहित है या फिर अविवाहित, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अब आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस का सेक्शन, तो आपको यहाँ पर स्थायी पता यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा पता आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डाल देना, और फिर जो आपका पिन कोड बच जाता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देना। ये मैं डेमो के लिए आपको पिन कोड फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपका रियल पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। फिर आएगा पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार का पता से मतलब है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस और पत्र व्यवहार यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, तो जो एड्रेस आपने स्थायी पता के अंदर भरा है वही आप पत्र व्यवहार के पता के अंदर भर दे। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जन्म तिथि, तो पहले जन्म तिथि में आपको आपका मंथ लिखना है, फिर यहाँ पर डे, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपकी उम्र कितनी होती है वो आप यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे। अब आएगा हाई स्कूल प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए, जिसमें कि साइज 200 KB रखना है कम से कम, उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, और फॉर्मेट PNG, JPG या फिर JPEG यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और इसमें आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे अगला के ऊपर क्लिक करना है, बट उसके पहले नीचे देख लीजिए आय हेतु केवल हाई स्कूल का अथवा समक्ष प्रमाण पत्र ही मान्य है। अगर आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। यदि कोई महिला विवाहित है तो आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करे, यानी कि अगर आप विवाहित है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपका जो आवेदन करना है वो आपको ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर अगला के ऊपर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत विवरण 2, इसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि श्रेणी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और AWS। तो जो भी है आपकी कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें से इस तरह से मैं आपको सभी का सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में उप श्रेणी में आते हैं तो इसमें देखेंगे दिव्यांगता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या फिर स्पोर्ट्स वुमन। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो कर पे विकल्प चुने, इसी के ऊपर आप रहने दीजिएगा। फिर है आवेदिका की वर्तमान स्थिति, तो आपको बतानी है कि आप विधवा है, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता या फिर अन्य। अगर आप तलाकशुदा, प्रत्यक्ता है, विधवा है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अन्य के ऊपर क्लिक कर दे। फिर आएगा निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको देनी होगी, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है, जो कि आपको अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बाद ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम, जो आपके निवास प्रमाण पत्र के अंदर लिखा है ग्राम पंचायत या वार्ड, उसका नाम आप यहाँ पर लिख दे। फिर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दस्तावेज के अनुसार, जो आंगनवाड़ी केंद्र है दस्तावेज के अनुसार आपके, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र संख्या, अगर आप SC ST OBC है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो जाति प्रमाण पत्र की संख्या, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, ये दोनों डिटेल्स आपको आपके जो जाति प्रमाण पत्र है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को अपलोड भी करेंगे, और उसके बाद में जाति दस्तावेज के अनुसार आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आय प्रमाण
प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भरनी है, जिसमें कि आप आय प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या लिखेंगे, साथ ही साथ उसको अपलोड भी करेंगे। कुल वार्षिक आय दस्तावेज के अनुसार आपकी कितनी है वो आपको लिखनी है। जारी करने की तारीख, यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो किस डेट में बना है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगी कि आप बीपीएल श्रेणी में है, अगर आप बीपीएल श्रेणी में है तो आप यस करेंगे, बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर नोट करके बोली भी है कि शासन स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें। आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक मान्य नहीं है, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जानकारी भरते समय। अब आप अगला के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं आपने किस विद्यालय से की है, आपको बेसिकली आपके स्कूल का नाम यहाँ पर देना है। तो जहाँ से भी किया है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे बोर्ड का नाम, तो किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर लिख देना है। पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे सभी सब्जेक्ट को मिला करके वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, साइज 200 KB से कम और फॉर्मेट PNG, JPG या फिर JPG का चल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। अगर आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो जो आपने मार्कशीट में अपलोड किया है वही आप प्रमाण पत्र में अपलोड कर दे। अगर आपकी मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों में अलग अलग अपलोड कर दे, नहीं तो दोनों में आपको एक ही अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप स्नातक के सेक्शन के अंदर उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप सिंपल 12वीं की जानकारी भरें। अब आप यहाँ पर अगला इसके ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फोटो हस्ताक्षर केवल किस फॉर्मेट में रखना है वो फॉर्मेट बताया है, और कृपया स्पष्ट फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें। साइज 200 KB से कम रखा है। तो आवेदिका न्यूनतम हस्ताक्षरित फोटो, बेसिकली यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ तो इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका फोटो इस तरह से आएगा। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में इसको ओपन कर देना। फिर आप यहाँ पर अगला इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप इसके ऊपर टिक करना और अगला इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आप गाइज यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसमें प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको इस तरह से सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर भर्ती 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।